हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वीडियो में एम यू का फॉर्मूला पढ़े थे। उसका फॉर्मूला ये था एम यू इक्वल टू चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। आज हम लोग इसका फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, मतलब दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। एम यू ऑफ nth टर्म इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। एम यू ऑफ nth टर्म का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एम यू ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी का पूछा, ठीक ना। तो सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी का पूछा तो आप क्या करेंगे, टी यू ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी आप निकालोगे, देखोगे क्या है। उसके बाद टी यू एन माइनस वन, मतलब जो सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी है उसमें से आप वन माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वन यूनिट ऑफ कमोडिटी आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी का टी यू कितना है, तो 18 माइनस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें सिंपल ना आपको देख के बहुत ही हाई फाई लगेगा कि यार ये फॉर्मूला कैसा है, समझने में पहली बार जो पढ़ते हैं ना उसे थोड़ा लगता है कि क्या है एन माइनस वन। ये बहुत ईजी है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, जो चेंज इन टी यू है ना, यही सेम टू सेम यही करना ही है। बस आपको जिस यूनिट का पूछेगा, मान लीजिए फोर्थ यूनिट का पूछा कि क्या होगा एम यू, तो बस आपको जिस यूनिट का पूछ रहा है उसका टी यू देखो और उसके ऊपर वाले का टी यू देखो और दोनों को माइनस कर दो। 28 का देखो और 24 को, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही 4 आंसर हो जाएगा। ये जो टी यू है वो प्रेजेंट टी यू पूछा है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। और ये जो है टी यू एन माइनस वन जो है वो किसका पूछा है, प्रीवियस टी यू का पूछा है, मतलब उससे पहले वाला। जैसे कि यूनिट ऑफ कमोडिटी सेकंड का प्रेजेंट टी यू क्या हो जाएगा, 18 है, और यूनिट ऑफ इसके जस्ट एन माइनस वन क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस, उससे पहले वाला जस्ट टी यू क्या हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करके 8 आ जाएगा। बस यही जो चेंज इन टी यू है ना, बस आपको वही निकालना है, सेम और कुछ भी नहीं है। और देखिए रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। देखिए एम यू डिमिनिशेस मतलब कम होना, टी यू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब टी यू हमारा बढ़ रहा है लेकिन किस रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर। डिमिनिशिंग रेट पर मतलब गिरते हुए रेट पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि टी यू यहाँ पे बढ़ रहा है, डिफरेंस देखो 10 और 18 में से 8 का डिफरेंस आया, फिर 6 का आया, फिर 4 का आया। बढ़ तो रहा है लेकिन देखिए कम बढ़ रहा है। 8 के बाद एक 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, कम बढ़ा, तो वही डिक्रीजिंग मतलब गिरते हुए रेट पर बढ़ रहा है। और जब एम यू हमारा जीरो है, देखिए यहाँ पे जब हमारा एम यू जीरो तो टी यू मैक्सिमम है 30 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और उसके बाद अभी हम आगे और सब समझा देंगे सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, अभी बस इतना जान लीजिए। और फिर देखिए एम यू जब हमारा निगेटिव है तो टी यू हमारा डिक्लाइन हो रहा है। देखिए जब हमारा एम यू निगेटिव है -2 है तो टी यू पहली बार जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, 28 आया। यहाँ पे जो था टी यू बढ़ रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, यहाँ पे एक्चुअल में टी यू जो है कम हुआ है, 30 से 28 आया, डिक्लाइन हुआ है। तो यही था, ये अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे, इसका डायग्राम पढ़ेंगे कैसे इसको प्लॉट करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग।